यह तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी के शब्द का रहाऊ वाली कड़ी का हिंदी अनुवाद हम आप सभी के समक्ष पहुंचाने की प्रयास कर रहा हूं। वाणी का भाव है, भाई रे गुरुमुख बूझे कोय, बिन बूझे कर्म कमावड़े, जन्म पदार्थ खोए। आप जी ने समझाया कि हे प्यारे, इस सतगुरु की महिमा, उनकी दया भरी नज़र या उनका रहमत, उनकी महिमा को वही जीव समझता है कि जो जीव गुरुमुख है, जो पूरे गुरु का शिष्य, जो सतगुरु के हुक्म का पालन करके जो शिष्यता निभा रहा है। सवाल उठता है कि गुरुमुख कहते किसको हैं? तो गुरुमुख वही है जो पूरे सतगुरु के शरण में जाकर अपने आप को नम्रता और दीनता का भाव से सतगुरु के चरण में समर्पित हुआ और सतगुरु ने दया करके अपने ज्ञान की बख्शिश दी और शिष्य उनके हुक्म का पालन करते हुए, उनके रजा में राजी रहते हुए, उनके बताए हुए हुक्म के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है और उनके कथनानुसार, निर्देशानुसार अपनी सूरत को उस शब्द में सहज योग के द्वारा अभ्यास करके शब्द में लीन कर रहा हो और धीरे धीरे जैसे जैसे उसका सूरत एकाग्रता में आने लगी, जो कि उस धुन को सुनने लगी और उस निरत ने उस प्रकाश को देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एकाग्रता में होकर रूहानी दर मंडलों पर जाती हुई अपने गुरु पद में पहुंचकर और गुरु के चरणों की धूलि प्राप्त किया, जो कि अपने घट के अंदर गुरु के बताए हुए ज्ञान के द्वारा उस सतगुरु को अपने अंदर प्रत्यक्ष कर लिया। तो जो उस सतगुरु को जो प्रत्यक्ष करता है तो सतगुरु के ज्ञान के द्वारा ही। तो गुरु घर की वाणी आती है कि अंतर ज्ञान हर रतन है, मुकत करावण हारा, नानक जिसनो नदर करे, सो पाए सो होवे दर सचियारा। संतों ने समझाया कि वो सतगुरु का ज्ञान जो है वो अंदर अमोलक दात हर एक घट के अंदर उस कुल मालिक ने अपने मिलने के लिए हीरे जवाहरात की दात सबको एक समान रखी हुई है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं है। उस दात को वो सतगुरु लखाता है, जो कि उसी दात के जरिए जीव उस मालिक के दर्शन दीदार व सतगुरु को अपने घट के अंदर प्रत्यक्ष कर सकता है। जो वही दात, जो 10वें द्वार में धुन, जो आकाशवाणी जो आ रही है, वही मुक्ति का दाता है, वही अमृत है जो मुक्ति प्रदान करता है। और जिस व्यक्ति ने अपने सूरत को उस शब्द में लीन कर दिया, सतगुरु को अपने घट के अंदर प्रत्यक्ष कर लिया, जो कि हमारे जितने भी सारे जो मन के तरंग हैं, जो हमारे अंदर से जितने सवाल उठते थे, सारे सवालों का जवाब वो सतगुरु हमारे घट के अंदर प्रत्यक्ष साकार रूप में बैठा हुआ आमने सामने बैठकर हमारे हर सवालों का जवाब देता है, जो कि मन के अंदर शांति आ जाती है, तृप्त हो जाता है। जो शिष्य इतना कर्म करके सतगुरु को अपने अंदर प्रत्यक्ष कर चुका हो, जो कि उसका गुरु भक्ति वहां पूर्ण हो जाती है। ये पूर्ण शिष्यता है, इसे गुरुमुख कहते हैं कि वही जीव गुरुमुख है और वही जीव सतगुरु की दया, उसकी बख्शीश और उसके ज्ञान की महिमा को समझ सकता है। बाकी जो लोग सतगुरु के शरण में ही नहीं गए, पूरे सतगुरु का शरण
में अपने आप को समर्पित ही नहीं किया, वे लोग इस संसार में आकर अपने मन के कहे, जो संसारिक कर्म कांडों के जो गुरु हैं, इनके कहने अनुसार कर्म करने लग गया। रीति रिवाजों के द्वारा देखा कि हमारे पूर्वज भी स्नान तीर्थ व्रत करते चले आए, संसार के सभी लोग करते हैं तो हमें भी करना चाहिए। इसलिए कि वो न सतगुरु के शरण में गया, ना ही उसे अपने आप की पहचान हुई। अगर पूरा सतगुरु के शरण में गया होता तो अपने आप की इंसानी जामा मिलने की उसे पहचान हो जाता, और जब इस सतगुरु के द्वारा शरीर की पहचान होता, इस मानव जीवन का पहचान हो जाता, अपने आप को पता चल जाता, तो सतगुरु के महिमा और सतगुरु के चरणों की धूलि का अंदर से प्रेम और प्रयास जागता, विरह तरफ जागता। लेकिन ऐसा तो हमने किया ही नहीं। हम मनमत में रह करके संसार के रीति रिवाजों को देखते हुए संसार के माया को अपना बनाने में लगे रहे, धन दौलत को इकट्ठा करने में लगे रहे, और इस धन दौलत को ही अपना इष्ट मानकर और तीर्थों व्रतों में सब में आने और जाने में लगे रह गए। पहले पातशाही श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में फरमाया है कि माया संच राज्य अहंकारी, माया साथ न चले पियारी, माया ममता है बहुरंगी, बिन नावे को न संगी। तो गुरु नानक देव जी समझाते हैं कि जिस माया के लिए हम संसार में दिन रात ये कर दिए हैं, मेहनत पे मेहनत करते जाते हैं, सुख आराम मिले ना मिले, लेकिन माया हमें प्राप्त होना चाहिए, मान मर्यादा हमें मिलना चाहिए। हम इसी के मन के चलते माया का शिकार होकर इसी का हम माया का गुलाम बन के ही रह जाते हैं, जबकि ये माया हमारे साथ नहीं जाती। मन, माया और ममता जितनी हमें प्रलोभन देती है माया के प्रति, अनेकों रूप धारण करती है, अनेकों रूप का धारण करके हमें मोहित करके रखती है, संसार से बांध करके रखती है। जबकि ये शरीर हमें जो मिला था उस मालिक के सुमरन भजन बंदगी के लिए मिला था। अगर हमें कोई दौलत, कोई हमारा अगर साथ जाने वाली कोई शक्ति थी जो हमें लोक और परलोक दोनों संवारने वाला था, वो मालिक का नाम था। बाड़ी का भाव है, बिन नावे को साथ न संगी। बिना नाव के हमारे साथ कोई जाने वाला नहीं है। जिस नाम को उससे हमारा जीवन सफल होना था उसको तो हमने तलाश ही नहीं किया, उसकी खोज ही नहीं की, और संसारे वो कर्म करते रहे जो संसार की पदार्थ के पूजा पाठ में लगे रहे, इस मान मर्यादा में लगे रहे, संसार के दौलत और धन दौलत में ही लगे रहे, जो कि ये सारी यहीं पे छूट गया, हमारे साथ कुछ भी नहीं जा सका। और जो कि हमने कर्म किया इसका फल हमें मिलता है, ऐसा नहीं कि इसका फल नहीं मिलता, मगर ये फल हमें संसार के अंग बना करके ही रखते हैं। इसलिए हमें तो चाहिए था कि सद्गुरु का शरण को पाने के लिए हमें मिला हुआ था शरीर, लेकिन हमने ऐसा नहीं कर पाया। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि रहड़ गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। ये तो एक हीरे की गठरी शरीर मिला हुआ था, एक एक श्वास एक हीरे के बराबर था, जो कि सारा जीवन में धन दौलत मान मर्यादा माया में फंस करके हमने अपने सारे जीवन की श्वास की पूंजी को गंवा दिया। अंत काल में हमें इस मन ने जो हमें सारे संसार के तरंगों में फंसा के रखा, इंद्रियों को भोगों में रखा, अंत समय काल के गाल में इस मन ने हमें झोंक दिया। हमारा जो अमोलक जो जीवन मिला हुआ था, जो शरीर मिला था, जो यही शरीर उस परमात्मा तक अपने जीवन को सफल करने के एक साधन, एक जरिया था, जिस साधन और जरिया को हम खो करके सारे श्वास के पूंजी को खत्म करके हम सदा सदा के लिए फिर से इस संसार की रचना में फिर से फंस गए। आवागमन के चक्कर में फिर हम आने जाने का सिलसिला हमारा चलता ही रहा, हम इस संसार से मुक्त नहीं हो पाए। जो कि हमें
मानव जीवन जो सार्थक करने के लिए मिला था वो हमारा मकसद अधूरा ही रह गया। आने जाने का सिलसिला हमारा चलता ही रहा। इस संसार के बंधन से, संसार के चक्कर से हम नहीं निकल पाए। क्यों कि हमने सद्गुरु की शरण नहीं तलाश की, अपने मानव जीवन के मकसद को नहीं समझ पाए। पर जिन लोगों ने समझा उनको क्या बेनिफिट मिला, क्या फायदा हुआ, कैसे उनका जीवन सार्थक बना, जो कि हम अगली वीडियो में उसका खुलासा करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।